तो बेसिक स्टिक to start करते हैं व्हाट इज सेशन। जो सेशन हाईजैकिंग पहले पढ़ते हैं व्हाट इज सेशन, देन पढ़ेंगे सेशन हाईजैकिंग, राइट। तो द पॉइंट इज व्हाट इज अ सेशन। आपके लॉगिन से लेकर स्टार्टिंग टाइम से लेकर एंडिंग तक का जो टाइम फ्रेम, जो टाइम पीरियड होता है उसको आप बोलते हो सेशन। आपने जब लॉगिन किया कहीं पर और आपने जब लॉग आउट किया, लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक का जो टाइम होता है वो 5 मिनट हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 महीना हो गया, उस टाइम पीरियड को, उस टाइम फ्रेम को आप बोलते हो सेशन, राइट। आप जब भी लॉगिन करते हो आपका सर्वर आपको हमेशा कुछ यूनिक सेशन आईडी देता है, क्योंकि आपसे वो हर बार लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पूछता। आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वो एक यूनिक सेशन आईडी एलोकेट करता है, जो कि आपके ब्राउजर में, आपके सिस्टम में कुकीज के अंदर स्टोर होता है। इसको आगे दिखाऊंगा भी, बट इस कुकीज कैसे स्टोर होते हैं, क्या प्रोसीजर है इनका, वो आगे देखेंगे हम। बट आज हम जो अटैक्स पढ़ने वाले सेशंस के ऊपर वो सभी यहाँ रहते हैं। आपके सभी अटैक्स कुकीज से रिलेटेड है आज के, राइट। सो a simple definition of session is it's just a time frame between login and log out। तो बस एक टाइम फ्रेम है, ठीक है। और आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सेशन आईडीज आपको असाइन होती हैं थ्रू द सर्वर। ना आपकी जो कुकीज, आपको जो सेशन आईडीज असाइन होती हैं उनको दो नेम दिए जाते हैं, उनको दो नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वन वाज योर सिंपल कुकीज, राइट, एंड सेकंड नेम वाज टोकन्स। दोनों में माइन्यूट सा ही डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही आपके सेशंस का फिर आपको एक यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। लेट्स से आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो, कौन सा उसका वर्जन यूज कर रहे हो, अपनी थीम कौन सी चूज की वेबसाइट के लिए, आपने फॉन्ट साइज क्या चूज किया है, आप अभी किस पेज पे, आपकी सेशन आईडी क्या है, सब चीजें आपकी कुकीज के अंदर स्टोर होती हैं, राइट। अगेन कुकीज के भी दो टाइप्स है। फर्स्ट वन उनको कुकीज ही बोलते हैं, सेकंड वन वाज वी कॉल देम टोकन्स, ठीक है। अगर बात करें कुकीज की तो वो सिंपल आपके अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं। लेट्स से आपने जब लॉगिन किया, आपने लॉगिन के लिए ये वैल्यूज दे ली। लॉगिन आपने जब बटन पे क्लिक किया तो आपका यूजर नेम एंड का पासवर्ड कहाँ गया, सर्वर के पास, ठीक है। सर्वर ने उन्हें वेरीफाई किया कि इस नाम से कोई यूजर नेम डेटाबेस के अंदर है या नहीं है, और उसके लिए पासवर्ड ये है या नहीं है। अगर वो चीजें मैच होती हैं तो सर्वर आपको एक यूनिक सेशन आईडी असाइन करता है, जो भी कुछ ऐसे होते हैं जनरली। वो जनरली आपकी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, कुछ लंबी चौड़ी, इनकी लेंथ वेरी कर सकती है अगेन, तो जनरली आपकी वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज ही होती है, राइट। नाउ अगर मैं बात करूँ द फर्स्ट टाइप ऑफ कुकीज, जिसको कुकीज ही बोलते हैं अगेन, कुकीज के अंदर आपके जो सेशन आईडीज हैं, यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी वैल्यूज आप यूज कर रहे हो, वो वैल्यूज आपके सर्वर पर भी स्टोर होंगी और आपके ब्राउजर के अंदर भी स्टोर होंगी। लेट्स से आपने जब लॉगिन किया तो आपको ये यूनिक सेशन आईडी असाइन हुई, ठीक है। अब ये यूनिक सेशन आईडी आपके ब्राउजर के अंदर स्टोर होगी और साथ के साथ सर्वर के ऊपर भी स्टोर होगी। सो ऑल द कुकीज आर स्टोर्ड ऑन सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे आपकी ये कुकीज ब्राउजर के अंदर स्टोर होती हैं और सर्वर के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है ना। इफ आई टॉक अबाउट द कुकीज, वन मोर थिंग, आपकी कुकीज जब आपको रिक्वेस्ट भेजते हो, लेट्स से आपने फेसबुक पर लॉगिन किया, यूजर नेम पासवर्ड आपने भेजा वहां पर, राइट, सर्वर ने उन्हें वैलिडेट किया और आपको एक यूनिक सेशन आईडी असाइन कर दी, ठीक है। अब आप जब आपके मैसेजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे तो वहां पर आपकी हर एक रिक्वेस्ट के लिए, आप जिस भी रिसोर्स के लिए, जिस भी पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे, उस हर एक पेज के अंदर आपकी ये यूनिक सेशन आईडी साथ में जाएगी, राइट। अब जस्ट बिकॉज ये वैल्यू दोनों जगह पर स्टोर्ड है, क्लाइंट साइड पर भी और सर्वर साइड के ऊपर भी, तो वहां पर जनरली इक्वालिटी के लिए कंपैरिजन होता है। तो कुकीज आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी, राइट।
वहां पर इक्वलिटी के लिए कंपैरिजन होता है डायरेक्टली कि दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। जो डेटाबेस था यूजर्स का जहाँ पर यूजर ने पास स्टोर थे वहीं पर एक कॉलम और बना सकते हो आप। सिंपल एग्जांपल के लिए मान लो अभी के लिए आपके पास कोई डेटाबेस है, उसके अंदर आपके यूजर की इंफॉर्मेशन है, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका सिंपल यूजर नेम, उसका पासवर्ड। उसके साथ साथ एक कॉलम और है उसके सेशन आईडीज के लिए, ठीक है, कि उसको अभी के लिए क्या सेशन आईडीज असाइन हुई है। ठीक है, आपकी जब रिक्वेस्ट जाएगी विद दिस सेशन आईडी तो आपका सर्वर अगेन कंपेयर करेगा कि डेटाबेस के अंदर ये सेशन आईडी कहाँ पर स्टोर्ड है, किस यूजर के लिए ये सेशन आईडी असाइन की गई थी। भाई वो जिस भी यूजर नेम से मैच होगी आपको सिर्फ उसी यूजर्स के लिए रिसोर्सेज दिखेंगे। अगर बात करूँ फेसबुक की तो आपको सिर्फ इसी यूजर के मैसेजेस दिखेंगे, इसी यूजर के फीडबैक टाइमलाइन जो भी होता है फेसबुक के अंदर वो सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा सब कुछ, राइट। वो सेशन आईडी उस पर्टिकुलर यूजर को असाइन की गई थी वो। नाउ क्योंकि कुकीज जनरली इक्वलिटी के लिए कंपेयर होती है ऑन द सर्वर साइड, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ टोकन्स की तो टोकन्स आपके सिर्फ क्लाइंट साइड पर स्टोर होते हैं, स्टोर्ड ऑन क्लाइंट साइड ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पे स्टोर होंगे आपके टोकन्स। अगर सिंपल एग्जांपल दो टोकन्स का तो ये समझ लो लेट्स से आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, लॉगिन के लिए, उसके अंदर आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड फिला, लेट्स से आपके पास था यूजर नेम प्लस में पासवर्ड प्लस में टाइम स्टैम्प, अब इसके साथ में मान लो आपका आईपी एड्रेस भी था वहां पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट आईपी एड्रेस, यहाँ पर जनरली पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होता है, बट अगेन आप यहाँ पर कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो। अब इस सभी वैल्यूज को इकट्ठा करने के बाद आपका सर्वर इन्हें कुछ प्रोसेस करेगा, इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद उसका जो आउटपुट आएगा, लेट्स से आपके सर्वर ने इन्हें सिंपल बेस 64 में एनकोड कर दिया, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आया वो आपके पास क्लाइंट साइड पे स्टोर कर दिया, स्टोर्ड ऑन क्लाइंट साइड, ठीक है। अब सर्वर के पास ये वैल्यू स्टोर्ड नहीं है, राइट। तो आप जब भी रिक्वेस्ट भेजोगे, लेट्स से मैसेजेस के लिए मान लेते हैं, अगर फेसबुक मैसेजेस के लिए आप जब भी फेसबुक मैसेजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे तो उस टाइम पे आपकी सभी ये वैल्यूज बेस 64 एनकोडेड जो मेरे पास आउटपुट आया था, आउटपुट आपका ये आउटपुट हर एक रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, राइट। रिक्वेस्ट पहुंची सर्वर के पास, रिक्वेस्ट के अंदर क्या था, बेस 64 एनकोडेड वैल्यू, ठीक है। आपका सर्वर उसे सिंपल डिकोड करेगा और वहां से डिकोडिंग के बाद उसे वहां से यूजर नेम मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि रिक्वेस्ट कब जनरेट हुई थी और लास्ट लॉगिन कब हुआ था, और सिंपल ऑथेंटिकेशन के लिए उसे आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा कि हाँ रिक्वेस्ट उसी पब्लिक आईपी से आई है, राइट। तो आपकी जनरली ये कुछ वैल्यूज को आपका सर्वर कंबाइन करता है, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उसका जो आउटकम आएगा वो आपके क्लाइंट साइड के पास स्टोर कर देगा। और जब भी आपका यूजर किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, हर एक बार हर एक रिक्वेस्ट के अंदर आपका जो रिजल्ट था इसका बेसिक रिपोर्ट एनकोडेड का, ये आउटपुट हर एक रिक्वेस्ट के अंदर जाएगा, हमेशा जाएगा, ताकि सर्वर ये सिंपल डिकोड कर पाए और यहाँ से डेटा फेच कर पाए यूजर के बारे में। वी कॉल देम टोकन्स, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगा इसे आप बोलते हो टोकन्स, राइट ना। टोकन्स आपके जनरली क्लाइंट साइड पर ही स्टोर होते हैं और वहां पर इक्वालिटी के लिए कंपैरिजन नहीं होता, वहां पर कुछ डेटा प्रोसेसिंग होती है। आप अगर वहाँ पे सिंपल एन्क्रिप्शन फॉलो कर रहे हो तो आपको सिंपल डिक्रिप्ट करना पड़ेगा उससे। आप अगर सिंपल एनकोड कर रहे हो तो डिकोड करना पड़ेगा, आपने अगर हैश जनरेट किया है तो हैश कंपेयर करना पड़ेगा आगे। बट वहां पर हमेशा डेटा प्रोसेसिंग होती है, ना कि इक्वालिटी के लिए कंपैरिजन। चीजें क्लियर है। मैं इसका सिंपल एग्जांपल दूं, मुझे स्टार्ट माय काली लिनक्स।
राइट। तो मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, वर्कसूट प्रोफेशनल। आपके काले लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट वर्कसूट का कम्युनिटी एडिशन तो फ्री वर्जन प्री इंस्टॉल आता है, बट मैं यहाँ पे उसका प्रो वर्जन यूज करूंगा। वी विल गो विद द स्टेप्स, इसका प्रो वर्जन कैसे एक्टिवेट करना है आपको, वो स्टेप भी आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी के लिए सिंपल वो एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को देख लेते हैं। वर्कसूट आपका एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। मतलब जो भी रिक्वेस्ट तो फिर जो भी डेटा मेरे ब्राउजर से निकलेगा वो पहले कहाँ जाएगा, वर्कसूट के पास, और देन जाएगा आगे एक्टिव सर्वर के पास। इसके लिए आपको वर्कसूट के अंदर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। प्रॉक्सी के लिए आप यहाँ तो यहाँ प्रेफरेंसेस के अंदर आके यहाँ पर सिंपल प्रॉक्सी सर्च कर लो और यहाँ पर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर लो। राइट, ऐसे आप यहाँ से प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर लो मैनुअल जाके। आपका वर्कसूट बाय डिफॉल्ट इस एड्रेस पे 127.0.0.1 पे लिसन करता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आती है इस एड्रेस पे और स्पेसिफिक पोर्ट 8080 के लिए, तो वो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी। राइट, तो ये स्पेसिफिक पोर्ट और स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आपका वर्कसूट यूज करता है यहाँ पर। तो अगर आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहो देन यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर इट मैनुअली, अदरवाइज आप यहाँ पर एक्सटेंशंस भी यूज कर सकते हो। और मैं जो एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ उसका सिंपल नाम है प्रॉक्सी प्रॉक्सी, जहाँ पर आपको बस सेम ही वैल्यूज कॉन्फ़िगर करनी होती है। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ ऐड, पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, मैं अगर यहाँ पे प्रॉक्सी ऐड करता हूँ, लेट्स जस्ट रिमूव दिस वन एज वेल। यहाँ पर आपको सिंपल टाइटल देना है। टाइटल में अगर आप कुछ भी डालो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं भी डाल रहा हूँ सिंपल काली लाइनक्स। राइट, मुझे एचटीटीपी ट्रैफिक चाहिए। आईपी एड्रेस क्या है, 127.0.0.1, बिकॉज ये इस एड्रेस पर ही काम कर रहा है, लोकल लूपबैक एड्रेस पे। पोर्ट नंबर 8080 और इसे कर दो सेव। ठीक है। अब आपको जब भी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करनी हो तो आपको हर बार प्रेफरेंसेस के अंदर जाके प्रॉक्सी सर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं, आप बस यहाँ एक्सटेंशन के ऊपर आओ और यहीं से चूज कर लो काले लिनक्स को, आपकी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर हो गई। राइट, अब जब मेरी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर हो चुकी है तो अब मैं जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से भेजूंगा वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यहाँ प्रॉक्सी टैब के अंदर, वर्कसूट के अंदर। राइट, यहाँ पे सिंपल लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम एज टेस्ट, पासवर्ड एज टेस्ट, मैंने किया लॉगिन पे क्लिक। तो मुझे यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट दिख रही है, तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल हेडर्स यूज हो रहे हैं मेरे पास, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा बस। एंड इसके अलावा बस दो पैरामीटर्स जा रहे हैं बॉडी टैग के अंदर, बस साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका। आई होप नाउ इट्स बेटर। यहाँ पर दो पैरामीटर्स, दो वैल्यूज मेरे ब्राउजर से सर्वर के पास जा रहे हैं। फर्स्ट वन वाज यू नेम फॉर द यूजर नेम, सेकंड वन वाज द पासवर्ड फॉर द पासवर्ड। राइट, यहाँ पर सिंपल मेरा यूजर नेम और पासवर्ड जा रहा है सर्वर के पास। इस रिक्वेस्ट को कर लेते हैं हाईलाइट विद द रेड कलर, ताकि हम इसका रिस्पॉन्स भी इजीली देख पाए, इसलिए आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये इसका रिस्पॉन्स है। बर्डसूट आपको बाय डिफॉल्ट सिर्फ रिक्वेस्ट दिखाता है। आपको अगर रिस्पॉन्सेज भी इंटरसेप्ट करने हो तो यू कैन जस्ट गो विद दिस ऑप्शन, इंटरसेप्ट सर्वर रिस्पॉन्सेज। राइट, तो आपको ये बॉक्स चेक करना है एंड दैट्स ऑल। आफ्टर दैट इसे करते हैं फॉरवर्ड सर्वर के पास, फॉरवर्ड। और ये मेरे पास उसका रिस्पॉन्स आया है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, ये उसका रिस्पॉन्स है। आई कैन आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्स विद दिस सिंपल कमेंट कलर। कमेंट कलर क्या है यहाँ पर, रेड। इट मींस ये मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसी का रिस्पॉन्स है। और यहाँ पर मुझे एक यूनिक सेशन आईडी मिल रही है, लॉगिन इक्वल्स टू। अगेन सेशन आईडी का जो नाम है वो कुछ भी हो सकता है, वो लिमिटेड नहीं है सेशन आईडीज को लेके, नहीं, आपका नाम कुछ भी हो सकता है वहां पर। बट अगेन मुझे एक यूनिक सेशन आईडी मिली है। राइट, यहाँ जो परसेंटेज 2f दिख रहा है दैट वाज यूज्ड फॉर योर स्लैश। जो फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं उसके लिए आपका परसेंटेज 2f यूज होता है। राइट, बट अगेन मुझे यहाँ पर एक कुछ कुकीज मिली जो कि मेरे ब्राउजर के अंदर स्टोर हो रही है। राइट, तो मैं जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा इसे करते हैं फॉरवर्ड मेरे ब्राउजर के पास। और अब अगर मैं कोई भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ मेरे ब्राउजर सेलेक्ट से, मैं सिंपल अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मेरी जो भी रिक्वेस्ट जाएगी हर एक रिक्वेस्ट के अंदर मेरी कुकीज भी जाएंगी।
राइट। दिस इज अ सिंपल रिक्वेस्ट। इसका रिस्पॉन्स देखना हो तो अगेन इसको हाईलाइट कर लो, इस बार कोई और कलर यूज करें तो लेट्स गो विद येलो कलर, ये करते हैं फॉरवर्ड। बट अगेन रिक्वेस्ट के अंदर आपकी कुकीज जरूर जाती हैं हमेशा फॉरवर्ड। जो उसका रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स में अगेन कुछ HTML कोड है, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ टाइटल, कुछ लिस्ट, अगेन कुछ कंटेंट है यहाँ पर, इसे करते हैं अगेन फॉरवर्ड ब्राउजर के पास, तो डेटा हो गया वहाँ पर अपडेट। क्लियर। दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर द सेशन हाईजैकिंग पार्ट, राइट। आपकी कुकीज, आपके टोकन्स क्लाइंट साइड पर स्टोर होते हैं दोनों ही, तो हर एक रिक्वेस्ट के साथ भी जाते हैं आपकी कुकीज और टोकन, चाहे कुछ भी हो, राइट। अदर देन दिस, इसके अलावा आफ्टर दिस लेट्स गो विद द सेशन हाईजैकिंग पार्ट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक सेशन हाईजैकिंग पॉसिबल क्यों है, लाइक व्हाट इज सेशन हाईजैकिंग से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सेशन हाईजैकिंग। तो सेशन हाईजैकिंग के अंदर आप जस्ट विक्टिम की कुकीज को स्टील करते हो। आपको तो विक्टिम की कुकीज मिल गई एक बार, तो आप उन कुकीज को यूज करके कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर के पास भेज सकते हो उस यूजर के बिहाफ पे, बिकॉज मेरा सर्वर यूजर्स को कुकीज के बिहाफ पे ही आइडेंटिफाई करता है, राइट। तो अगर मुझे कुकीज मिल गई, मैं उसके बिहाफ पे जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो रिक्वेस्ट चाहूँ वो सेंड कर सकता हूँ। मैं उसका अकाउंट डिलीट कर सकता हूँ, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, उसके बिहाफ पे मैसेज भेज सकता हूँ, ईमेल्स भेज सकता हूँ, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे मैं उन सभी एक्शंस को कॉल कर सकता हूँ जस्ट बाय यूजिंग हिज कुकीज। अगर मेरे पास उसकी कुकीज हैं तो मुझे उसके यूजर नेम पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, मुझे उसके अकाउंट की डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दोज कुकीज। क्लियर है नाउ। द मेन पॉइंट, द मेन रीजन इसकी सेशन जैकिंग पॉसिबल क्यों है, वाज योर इम्प्रॉपर कुकी हैंडलिंग। फिर से इनसिक्योर कुकीज डाल दो यहाँ पर। इनसिक्योर कुकीज का मतलब क्या है, कुकीज के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जबकि कुकीज इस पर्टिकुलर डोमेन पे ही काम करे, इस पर्टिकुलर ब्राउजर के अंदर ही काम करे, या फिर इसी स्पेसिफिक टैब के अंदर ही काम करे। उस चीज के लिए भी सेटिंग्स, हर चीज के लिए भी एट्रीब्यूट्स हैं आपकी कुकीज के अंदर, बट बहुत बार ये एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्ली कंफिगर नहीं होते। और जब ये एट्रीब्यूट्स कंफिगर नहीं होते तो आपका विक्टिम काफी बार सेशन हाईजैकिंग का शिकार बनता है, बिकॉज वो कोई लिंक ओपन करेगा। सिंपल अगर बात को फेसबुक की, तो फेसबुक पे बहुत सी एड्स आती हैं, आपने जब उस साइट पे क्लिक किया तो वो आपको लेगा किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर, राइट। आपकी रिक्वेस्ट कहाँ से गई थी, फेसबुक से, तो चांसेस हैं कि आपकी जो वेबसाइट ओपन हुई है वो वहां से उस टैब से आपकी फेसबुक की कुकीज को स्टील कर ले, राइट। तो वो केसेस भी हैं। और अगर आपकी कुकीज प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं है तो उन कुकीज के थ्रू आपका वो थर्ड पार्टी वेबसाइट का ओनर आपके अकाउंट की एक्सेस ले सकता है इजीली, राइट। इसका अगर सिंपल एग्जांपल दूं आपको, लेट्स गो विद द फेसबुक। लेकिन अब आपको को ऑफ कर लेता हूं मैं। लेट्स गो विद फेसबुक, कर लेते हैं लॉगिन। और मैंने यहाँ पे सिंपल किया लॉगिन। मैं अगर चलता हूँ प्रोफाइल के ऊपर, ये कोई प्रोफाइल है सिंपल रुचि शोरान के नाम से, ठीक है। बट अगेन मेरे पास यहाँ पर इस अकाउंट की एक्सेस है, राइट। अब इन केस मुझे यहाँ पर होम पेज पे कोई ऐड दिखे, ठीक है, मुझे वो ऐड पसंद आ गया, मैंने साइट पे क्लिक किया। अब जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो इस पेज के लिए जो भी कुकीज हैं, यहाँ पर आपको सारी कुकीज दिख रही हैं, उस रिक्वेस्ट के साथ ये कुकीज भी जाएंगी। और अगर ये कुकीज किसी तरीके से मेरे अटैकर को मिल गई तो वो इन कुकीज का यूज करके इजीली मेरे अकाउंट की एक्सेस ले सकता है। बेसिकली यहाँ पर लॉगिन नहीं हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आई एम नॉट लॉग्ड इन, मुझे यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। बट मेरे पास कुकीज है, मैं लॉगिन नहीं करना चाहता, मेरे पास ऑलरेडी कुकीज है। उस टाइम पे मैं उस कुकीज को इंपोर्ट करूंगा जो मुझे कुकीज मिली थी विक्टिम की साइड से, मैं उन कुकीज को इंपोर्ट करूंगा यहाँ पर, इंपोर्ट, और पेज को कर दूंगा रिफ्रेश। पेज रिफ्रेश किया और मुझे यहाँ पर अकाउंट की कंप्लीट एक्सेस मिल गई यहाँ। दिस इज बेसिक सेशन हाईजैकिंग।
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके ये पैरामीटर्स, आपके यहाँ पर जो वैल्यूज दिख रही हैं, लाइक ये सेम साइट, ये इस पर्टिकुलर टैब के अंदर ही लिमिटेड होंगी या नहीं होंगी, इसकी ये वैल्यूज आती हैं डिफरेंट। लेक्स वाज देयर, नन वाज देयर, नल वाज देयर, नो रेस्ट्रिक्शन वाज देयर, डिफरेंट वैल्यूज आती हैं यहाँ पर। अगर ये एट्रीब्यूट्स आपके प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ऑल ऑफ दिस शैडो में हुए सब एट्रीब्यूट्स अगर प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो आपका विक्टिम इजीली सेशन हाईजैकिंग का शिकार बन सकता है, राइट। तो कुकी एट्रीब्यूट्स को भी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर होना चाहिए वहाँ पर, ताकि आप इस टाइप के अटैक्स को इजीली प्रिवेंट कर पाओ, मिटिगेट कर पाओ। अदर देन दिस, इसके अलावा भी कुछ और अटैक्स आते हैं विच यू कैन गो विद सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग के अलावा भी कुछ और अटैक्स हैं सेशंस को लेके, हमें सिंपल कुकीज को लेके। पहला आता है सिंपल आइडोर। अगेन आइडोर स्टैंड्स फॉर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस, राइट। आइडोर का मतलब क्या है, लेट्स से आपने जब लॉगिन किया, ठीक है, आपने लॉगिन किया, यूजर ने पासवर्ड सेंड किया सर्वर के पास, सर्वर ने आपको सेशन आईडी असाइन की, लेट्स गो विद द वेरिएबल नेम एसआईडी, मैं भी सिंपल शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं यहाँ पर। इसकी वैल्यू थी कुछ ऐसी 4565 ठीक है, जो कि आपके लिए यूनिक है। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज सिंपल न्यूमेरिक है, उस केस में बीइंग अटैकर आप क्या कर सकते हो, सिंपल इन वैल्यूज को चेंज कर लो। 4565 था लास्ट में, मैंने लास्ट के 65 को 64 से रिप्लेस कर दिया, राइट। रिप्लेस करने के बाद अगर मुझे वहां पर किसी और के अकाउंट की एक्सेसिबिलिटी है, तो उसे आप बोलते हो आइडोर, द इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रैफिक। अपने कुकीज को मॉडिफाई किया जिसके थ्रू आप किसी और के अकाउंट की एक्सेस मिल गई, दैट वाज द पार्ट ऑफ आइडोर, वी कॉल इट इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्लियर है? तो सर एक बार फिर से बताइएगा सर आइडोर। ओके, आइडोर के अंदर लेट्स से आपने जब लॉगिन किया, ये वाली सेम सिचुएशन ही है, आपने लॉगिन के बटन, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया, आपके यूजर नेम पासवर्ड सर्वर के पास गए, सर्वर ने उन्हें कंपेयर किया डेटाबेस के अंदर कि वहां पर एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट यूजर नेम पासवर्ड हैं या नहीं। अगर सर्वर के पास एग्जैक्ट यूजर नेम पासवर्ड का एक मैच है, तो वो आपको एक वैलिड यूजर की तरह ट्रीट करेगा और आपको एक यूनिक सेशन आईडी असाइन कर देगा, सिंपल चीज। लेकिन अगर आपके सेशन आईडीज सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इस टाइप की, या फिर कुछ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी लेकिन वो सिंपल एनकोडेड होंगी, या फिर उनको एनालाइज करना इजी है, कुछ ऐसा मान लो, लाइक सिंपल आपका नाम मान लो यहाँ पर सिद्धार्थ, एक हाइफन दे दिया एंड देन कुछ आईडी दे दी वहां पर, राइट। अगर आपके पास इस टाइप की वैल्यूज या फिर इसकी जगह सिंपल दे दो उनके लिए यूजर, राइट, आपको अगर इस टाइप की सेशन आईडीज असाइन हुई है सर्वर की तरफ से, उस टाइम पे क्या कर सकते हो, ये जो लास्ट की न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, इन्हें थोड़ा सा चेंज कर दो। लास्ट में क्या था 4565 4564 है अभी के लिए, मैं लास्ट 4 को हटाकर वहां पर सिंपल 3 लिख दूंगा। अगर इसे, अगर ये सिंपल 3 लिखने से, मैंने 3 लिखा, उस चीज को सेव किया अगेन, और अगर ये 3 लिखने से मैंने जब पेज को रिफ्रेश किया, अगर मुझे किसी और के अकाउंट की एक्सेस मिलती है, तो उसे आप बोलते हो आइडोर। आपने बस कुकीज को हल्का सा मॉडिफाई किया, पेज को रिफ्रेश किया, और आपको किसी और के अकाउंट की एक्सेस मिल गई, वी कॉल इट आइडोर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्लियर है? ओके, आइडोर के बाद आता है सिंपल ब्राउजर बैक अटैक। इसके साथ साथ एक और आता है, वी कॉल इट कुकी रिप्ले अटैक। इनके साथ कुकी रिप्ले अटैक, लेट्स से आपने एक बार कहीं पर लॉगिन किया, यही मान लो अभी के लिए, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने जब यहाँ पर लॉगिन किया था इस टेस्ट पीएचपी के ऊपर, राइट, मुझे कुछ यूनिक सेशन आईडीज असाइन हुई थी वहां पर रिस्पॉन्स के अंदर, मुझे रिस्पॉन्स मिला था, ठीक है। अब बीइंग अ अटैकर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसे करता हूँ एक बार के लिए साइन आउट, लॉग आउट कर देते हैं एक बार के लिए इसे, अगेन लॉगिन के लिए ट्राई करते हैं। यूजर नेम क्या था, मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ, यूजर नेम एज 1 2 3 4, पासवर्ड एज 5 6 7 एंड 8,
मुझे पता है ये पासवर्ड और ये यूजर नेम गलत है दोनों, बट मैं क्या करूंगा, जो मेरा प्रीवियस करेक्ट रिजल्ट था, मेरे पास जो प्रीवियस रिजल्ट रिस्पॉन्स आया था सही यूजर नेम पासवर्ड के लिए, रिस्पॉन्स आया था मेरे पास लास्ट टाइम सही यूजर नेम पासवर्ड के लिए, मैं इसे कर लूंगा कॉपी, राइट। और इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आएगा, मैं तो यहाँ पे क्लिक करूंगा लॉगिन के ऊपर, एक इंटरसेप्ट प्रॉफ था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया लॉगिन के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट जाती हुई दिख रही है सर्वर के पास, इसे कर लेते हैं हाईलाइट एक बार विद द रेड कलर, ठीक है। इसे करो फॉरवर्ड, मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स में क्या कह रहा है, यू मस्ट लॉग इन, लेकिन मेरे पास एक पहले मुझे जब सक्सेसफुल रिजल्ट मिला था, मेरे पास एक पुराना सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है यहाँ पर, यू कैन सी दिस वन इज द सक्सेस रिजल्ट फॉर माय राइट यूजर नेम एंड द राइट पासवर्ड, राइट। मैंने जब यूजर नेम पासवर्ड में सही वैल्यू डाली थी, तो उसका जो रिस्पॉन्स आया था, मैं इसे करूंगा कॉपी और यहाँ पर इस रिस्पॉन्स से कर दूंगा रिप्लेस और इसे कर दूंगा फॉरवर्ड। अगर इससे मुझे इस अकाउंट की एक्सेस मिलती है पेज रिफ्रेश करने के बावजूद, उसे आप बोलते हो कुकी रिप्ले अटैक, राइट। कि आपने पुरानी कुकीज को यूज किया है ताकि आपको एक नया सेशन असाइन हो सके, राइट। आपने पुरानी कुकीज को यूज करके एक नया सेशन इनिशिएट किया है, अगर आपने लॉगिन किया है पुरानी कुकीज को यूज करके विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप जब कुकी रिप्ले अटैक करते हो उस टाइम पे आपको बस कुकीज चाहिए होती है वहां पर, और कुछ नहीं चाहिए होता आगे। आपका यूजर नेम क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, पासवर्ड क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता आगे, आपको बस कुकीज यहाँ पर पेस्ट करनी है रिस्पॉन्स के अंदर, अगर कुकीज आपको इंपोर्ट करनी है ब्राउजर के अंदर, एंड दैट्स ऑल। उसे आप बोलते हो कि रिप्ले अटैक, जहाँ पर पुरानी कुकीज से एक नया सेशन इनिशिएट करते हो, राइट। आपने एक बार लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन करते वक्त आपको एक रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर कुकीज थी, ठीक है, आपने उन्हें कर लिया कॉपी, राइट। आपने कुछ काम किया अकाउंट के ऊपर, कुछ मेल भेजी, कुछ मेल मैसेज वगैरह भेजे फ्रेंड्स को, और अकाउंट कर दिया लॉग आउट, राइट। अब लॉग आउट के बाद आपने अगर गलत पासवर्ड डाल दिया वहां पर, पुरानी कुकीज का जो रिस्पॉन्स था उसे कर दिया रिप्लेस वहां पर, ठीक है। अगर आपको उस पुरानी कुकीज से अकाउंट की एक्सेस मिल जाती है तो उसे आप बोलते हो कुकी रिप्ले अटैक। लेकिन जो पुराना सेशन है वो एक बार क्लोज हो चुका हो, मुद्दे की बात ये है, पुराना सेशन क्लोज हो चुका हो एक बार, तभी आपका अटैक कुकी रिप्ले के अंदर काउंट होता है, अदरवाइज वो सिंपल सेशन हाईजैकिंग के अंदर काउंट होगा। तो कुकीज लॉग अभी आउट भी नहीं हुआ तो सर, अगर जैसे लॉग आउट नहीं किए अगर वो चीज उस पे अप्लाई किए तो अगर आपने एक बार लॉग आउट नहीं किया है तो सेम केस है यहाँ पर जो मैंने फेसबुक का बताया था, आपने लॉग इन किया, कुकीज मिली, तो वो कुकीज किसी और के हाथ लग गई, ठीक है। अगर उससे उन एक्टिव कुकीज से वो आपका अकाउंट एक्सेस कर पाता है तो उसे आप बोलते हो सेशन हाईजैकिंग, उसे आप बोलते हो सेशन हाईजैकिंग। जहाँ पर आप अभी के लिए जो एक्टिव कुकीज हैं उनका यूज करके अकाउंट की एक्सेस ले रहे हो, उसे आप बोलते हो सिंपल सेशन हाईजैकिंग। बट आपने लॉग इन किया, आपने लॉग आउट भी कर दिया, लॉग आउट के बाद भी अगर आपकी पुरानी कुकीज से आपके अकाउंट की एक्सेस मिलती है, उस टाइम पे आप उसे बोलते हो कुकी रिप्ले अटैक, ठीक है। ओके, इसके बाद एक और अटैक आता है हमारे पास, वी कॉल इट सेशन फिक्सेशन अटैक। इन केस ऑफ सेशन फिक्सेशन अटैक, लेट्स से थोड़ा सा पेचीदा अटैक है ये, लेट्स से आपके पास कोई वेबसाइट थी, सिंपल समझ लो अमेजोन को, राइट। ये यहाँ पर देख ही लेते हैं, मैं भी कैसे कर रहा हूँ लॉग आउट फेसबुक को और यहाँ ओपन कर लेता हूँ अमेजोन, ऑलराइट। लेट्स से अभी के लिए मैंने यहाँ पर लॉगिन नहीं किया है, तो मुझसे कह रहा है कि आप साइन इन कर लो, आप लॉगिन कर लो, मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, ठीक है। लॉगिन से पहले भी आपके यूजर्स को कुछ कुकीज असाइन होती हैं। इस टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर
आपके यूजर्स को हर बार लॉगिन नहीं करना होता। आप लॉगिन के बिना भी प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकते हो, वेबसाइट्स को ब्राउज कर सकते हो, और वहां पर भी प्रोडक्ट को पसंद कर सकते हो, कार्ट में ऐड भी कर सकते हो, राइट। इस टाइम पे आपके यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉगिन से पहले ही सेशन आईडीज असाइन हो जाती है, राइट। इस केस में आपके यूजर को लॉगिन से पहले ही सेशन आईडीज असाइन हो जाती है, सिंपल, ठीक है, ताकि उस एक्टिव यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, राइट। मैं अगर इसकी फर्स्ट दिखाता हूँ आपको वर्कशूट के अंदर, लेट्स गो विद ऐड टू कार्ट। यहाँ पर भी कुछ कुकीज है मेरे पास, SFID, डिफरेंट वैल्यूज हैं यहाँ पर, राइट। AWS टारगेट विजिटर आईडी दिख रहा है कुछ, ये आपके लिए एक यूनिक वैल्यूज है। तो बहुत बार आपका सर्वर आपको लॉगिन से पहले भी कुकीज या फिर सेशन आईडीज आपको असाइन करता है। नाउ द पॉइंट इज, अगर आपका सर्वर आपको लॉगिन से पहले आईडी असाइन कर रहा है और लॉगिन के बाद भी वही पुरानी सेशन आईडीज को यूज कर रहा है आपको वैलिडेट करने के लिए, दिस वाज द वीकनेस। ये एक वीकनेस में काउंट होता है, बिकॉज आपके अटैकर के लिए इस चीज का फायदा उठाना बहुत आसान है। लेट्स से आपने सिंपल अमेजोन के अभी ओपन किया था, तो वहां पर कुछ कुकीज मिली थी, FID वगैरह कुछ कुकीज थी वहां पर, सिंपल हम लोग के लिए SID मान लेते हैं उसका नाम, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी थी, राइट। अब ये आईडी आपको लॉगिन से पहले असाइन हुई है, ठीक है। इस टाइम पे बीइंग अटैकर, फिर मेरा अटैकर क्या करेगा, वहां पर उस सिंपल अमेजोन को करेगा विजिट, अमेजोन वेबसाइट को करेगा विजिट वहां पर, राइट। अमेजोन को विजिट किया, वहां पर कुछ यूनिक सेशन आईडीज असाइन हुई उसको। अब आपका अटैकर एक जानबूझकर उन्हीं सेम सेशन आईडीज के थ्रू वो खुद के सिस्टम से सेशन आईडीज उठाएगा, आपके लिए एक URL क्राफ्ट करेगा और आपके पास ईमेल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू भेज देगा। उसने अटैकर ने खुद के सिस्टम से खुद की सेशन आईडीज उठाई है, लेकिन वो सेशन आईडीज आपको लॉगिन से पहले असाइन हुई थी, ठीक है। तो खुद के सिस्टम से सेशन आईडीज उठाई है अटैकर ने, एक URL को क्राफ्ट किया है जहां पर आपकी सेम सेशन आईडीज यूज की गई है, लाइक दिस वन, amazon.com/in/sid इक्वल्स टू, इसे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर दो पेस्ट। लेट्स से आपको ये लिंक मिला था अमेजोन के लिए, ठीक है। आपने इसे किया ओपन और आप भी ब्राउज करने लगे अमेजोन को। आपको कोई प्रोडक्ट मान लो पसंद आ गया है, कुछ सिंपल लैपटॉप मान लो, कुछ सिंपल ईयरफोन्स हेडफोन्स मान लो अभी के लिए, ठीक है। आपको कोई हेडफोन्स पसंद आ गए, लेकिन आप अभी भी ये सेशन आईडी यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने उन्हें कार्ट में ऐड किया और आपने वहां पर किया लॉगिन, चेकआउट करने के लिए आपने किया वहां पर लॉगिन, ठीक है। आपने जब लॉगिन किया तो क्या जो सर्वर था, वो सर्वर आपके अकाउंट को इसी सेम सेशन आईडी के साथ लिंक कर देगा। इस आईडी पे मेरा ये यूजर है मान लो अभी के लिए, लाइक राम मान लो अभी के लिए, मेरा जो राम यूजर है उसको ये यूनिक सेशन आईडी असाइन हुई है, ठीक है ना। आपने कर लिया लॉगिन, आप कर रहे हो चेकआउट, बट ये सेम सेशन आईडी आपके अटैकर के पास ऑलरेडी है। आपने यहाँ पर लॉगिन जैसे ही किया, आपका अटैकर पेज को रिफ्रेश करेगा, पेज को रिफ्रेश किया और उसके पास आपके अकाउंट की कंप्लीट एक्सेस होगी, बिकॉज उसके पास कुकीज ऑलरेडी हैं। उसने ही आपको लिंक भेजा था विद द कुकीज, उसके पास तो कुकीज ऑलरेडी है, उसे कुकीज स्टील करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस टाइप के अटैक को आप बोलते हो सेशन फिक्सेशन अटैक, जहां पर आपका सर्वर आपको एक बार के लिए जो गेस्ट आईडी असाइन हुई थी, जो गेस्ट सेशन आईडी असाइन हुई थी, उसी गेस्ट सेशन आईडी को यूज कर रहा है आपके एक्टिव सेशंस के लिए। वहां पर आपकी सेशन आईडीज को चेंज नहीं किया जा रहा, लॉगिन से पहले और लॉगिन के बाद, क्लियर है। दिस काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज सेशन फिक्सेशन अटैक, ये क्लियर है। सर तो ये जो अटैकर जो है, वो जो आपने जो कुकीज के बारे में बताया, अमेज़न के बारे में, हाँ सर वो मतलब
किसके द्वारा भेजेगा सर? तो कैसे भी भेज दो, सिंपल, चाहे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भेज दो, चाहे सिंपल ईमेल के अंदर लिंक को बाइंड अच्छा, करके किसी भेज के दो। तरीके से भी भेज सकते हैं हम उस चीज को? हाँ, बस विक्टिम को एक बार वो लिंक ओपन करवाना है, बस भेजो कैसे भी, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कैसे भेज रहे हो आप। सिंपल उसको चिट्ठी भेज दो बेशक, उसके अंदर ये लिंक डाल देना या कोई लिंक ओपन करना है, बेशक चिट्ठी भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस विक्टिम को ये लिंक ओपन करवाना है एक बार। मेन ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन चांसेस अगर आप चिट्ठी भेज रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो चिट्ठी पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, अराउंड एक दिन तो लग ही जाता है। तो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू भेजो, वो फास्ट है। भेजना कैसे वो कम्प्लीटली आपके ऊपर रहता है, राइट। बट आपको एक बार आपके विक्टिम को ये यूआरएल ओपन करवाना है, उसे लॉगिन करवाना है, और लॉगिन करते ही आपको बस आपका पेज रिफ्रेश करना है और आपको उस यूजर के अकाउंट की कंप्लीट एक्सेस होगी वहां पर। इससे आप बोलते हो सेशन फिक्सेशन अटैक। क्लियर है ये? क्लियर है सर। ओके। ये कुछ बेसिक अटैक्स थे आपके, आईडोर हो गया, ब्राउजर बैक अटैक हो गया, सेशन फिक्सेशन अटैक हो गया। जनरली ये अटैक आपके यूज होते हैं सेशंस के अंदर, सेशन हाईजैकिंग के अंदर आपके जनरली यही इसी टाइप के अटैक्स यूज होते हैं। बाकी मोस्ट कॉमन टेक्निक्स आपकी यही है कि आप सेशन आईडीज को, सेशन कुकीज को आप कहीं से स्टील करो। सर, स्टीलिंग के लिए भी डिफरेंट, यस, परफॉर्म करके थोड़ा बताएंगे सर? आईडोर, हाँ। हाँ जी, आईडोर बहुत कम मिलता है, 2007 की वीकनेस है वो। आईडोर बहुत कम मिलता है भाई। आई डोंट नो, मुझे अभी यहाँ पे कहीं मिलेगा आईडोर लैब। एक मिनट में लॉग इन कर ले रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके। लग रहा तो मेरे अकाउंट के ऊपर यहाँ पर सिंपल। ओके, लॉगिन टू दे दिख रहा है वो। लॉगिन टू दे, कोई यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं। चैलेंज स्लैब का कस्टमर नेम, कस्टमर अकाउंट, लॉगिन डिटेल्स है ही नहीं। हम्म, यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड देख लेते हैं कुछ। फाइंडिंग द यूजर, पैरलॉस, प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू दिस, यहाँ करते हैं कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1, ट्राई करते हैं। ये पैरामीटर्स पे काम नहीं करेगा, इसके लिए कोई और लैब ढूंढनी पड़ेगी, बाकी बहुत गलती है।
भी काम नहीं करा। बट अगेन आई डो यार बहुत पुरानी वीकनेस है, ये पुरानी मुझे कहाँ मिलेगी। In the file name into one.txt and review the text. That is the password within वैसे का लग जाता है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या change the file name to one.txt and review the text. File name simple one.txt. इससे यहाँ पे करते हैं one.txt फॉरवर्ड, one.txt डाउनलोड होगी, एक बार के लिए हाईलाइट फॉरवर्ड, यार झंझट भी आई मैंने आइडोर के लिए। छोड़ दो। बताता हूँ इसलिए बुलाता हूँ इसको भी। इनका जो चैलेंज था ये आइडोर के लिए, इसमें इन लोगों ने सिंपल का है, आपके पास ये एक सिंपल वेब पेज है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है हमारे पास, होम, माय अकाउंट जहाँ पर आपको लॉगिन करना है, एंड थर्ड वन वाज योर लाइव चैट। तो चैलेंज क्या था, हम जो सिंपल कोई मैसेज डालते हैं लाइव चैट के अंदर, राइट, हम कुछ मैसेज डालें सिंपल, इसका मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा इस यूजर की तरफ से, पाइन की तरफ से, ठीक है। अब अगर मुझे ये चैट डाउनलोड करनी हो, राइट, तो मैं अगर क्लिक करता हूँ व्यू ट्रांसक्रिप्ट पे, व्यू ट्रांसक्रिप्ट पे मैं जब भी क्लिक करूंगा तो लेटेस्ट चैट डाउनलोड होगी स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 2। मैंने जो स्टार्टिंग में चैट स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मेरी चैट अगर डाउनलोड करता हूँ, मैंने जो फर्स्ट मैसेज किया ये वाला FASDAFDSF, मैं जो मैसेज किया, अगर मैं ये एक बार मैसेज करने के बाद ट्रांसक्रिप्ट को डाउनलोड करता हूँ तो मुझे मेरी चैट दिखेगी, वो एक फाइल के अंदर स्टोर है, उस फाइल का नाम है 2.txt, ठीक है। उससे पहले किसी और यूजर ने भी चैट की है वहां पर, राइट, इससे पहले किसी और यूजर ने भी चैट की है वहां पर, राइट, वो चैट सेव है 1.txt फाइल के अंदर, राइट, जहां पर उन्होंने अपने पासवर्ड्स शेयर किए हैं एक यूजर के लिए, यूजर का नाम है वहां पर ये कार्लोस, राइट, आपको इस यूजर कार्लोस के लिए पासवर्ड आइडेंटिफाई करना है वहां पर। दिस इज द मेन चैलेंज फॉर दिस लैब आइडोर के अकॉर्डिंग, राइट। तो उन्होंने कहा है कि वो पासवर्ड 1.txt फाइल के अंदर स्टोर है, राइट। तो अब जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर व्यू ट्रांसक्रिप्ट पे, तो अगेन एक रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ पर डाउनलोड, ये रिसोर्स कॉल होगा डाउनलोड ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये जो भी मैसेजेस थे मेरे पास ये सब डाउनलोड होंगे एक फाइल के अंदर, राइट। सेशन आईडी क्या है मेरे पास, ये वाली आईडी के लिए, इसको याद रखना, एक बार आज के 4 कैरेक्टर्स याद कर लो, TOKNF। इसे कर लेते हैं एक बार के लिए हाईलाइट रेड कलर से, ताकि इसका रिस्पॉन्स हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसका रिस्पॉन्स कौन सा था, ठीक है। इसे करते हैं हम फॉरवर्ड, और ये उसका बेसिक रिस्पॉन्स है वहां पर, जस्ट बिकॉज मैंने अभी एक नया मैसेज भेजा था, ये वाला ASDF ये वाला, मैं एक नया मैसेज भेज चुका हूँ, तो मुझे वहां पर जो ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड होगी इस बार वो होगी 5.txt, बिकॉज मैं 4 मैसेज डाल चुका हूँ, 1 2 3 4, और ये मेरे पास 5वां मैसेज, तो मुझे यहाँ मिल रहा है 5.txt, राइट। बट मुझे यहाँ पर पास, मैं अगर चाहूँ तो पुरानी चैट्स को भी डाउनलोड कर सकता हूँ, उसके लिए बस मुझे नंबर चेंज करना है बिटवीन 1 to 5, राइट। सो अभी तो मैंने पहला मैसेज डाला था तो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी 2.txt के नाम से, ट्रांसक्रिप्ट का नंबर था 2.txt, राइट। मैंने 3 मैसेज किया तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिला 3.txt, सेम मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिला अभी के लिए 5.txt। मेरी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 2 से, मतलब कोई एक यूजर और था जो मुझसे पहले वहां पर चैट कर चुका है, उसकी चैट कहाँ स्टोर हुई होगी 1.txt के अंदर,
क्योंकि मेरी नंबरिंग स्टार्ट विद 2.txt से, मैंने कोई और मैसेज भेजा, फिर हुआ 3.txt, मैंने फिर भेजा, फिर हुआ 4.txt, फिर भेजा, फिर हुआ 5.txt, राइट। तो उसका फर्स्ट मैसेज गया होगा, वो कहाँ स्टोर हुआ होगा, 1.txt के अंदर। मुझे यही मैसेज डाउनलोड करना है, सिंपल। इसे करते हैं फॉरवर्ड। अगर मेरी एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी मेरे ब्राउजर से, दिस वन, जहां पर आपकी ये डाउनलोड ट्रांसक्रिप्ट 1.txt फाइल को डाउनलोड करेगी, राइट। यहाँ पर अगेन सेशन आईडी सेम ही है, यहाँ पर सेशन आईडीज आपकी सेम ही है, TOKNF, बट यहाँ पर आप किसी और यूजर की डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, जिस पर मॉडिफाइंग सम हेडर्स। यहाँ पर इन लोगों ने आपकी सेशन आईडीज को मॉडिफाई नहीं किया, सेशन आईडीज आपकी सेम ही है। मैं अगर इसे करता हूँ हाईलाइट विद द येलो कलर और यहाँ करता हूँ फॉरवर्ड, राइट, मुझे यहाँ सिंपल रिस्पॉन्स मिला, फाइल नेम 1.txt। इसके अंदर कंटेंट क्या है, कनेक्टेड, नाउ चैटिंग विद होलपाइन, हे हाउ, एंड बेसिक डाटा है वहां पर, बट यहाँ पर उसका पासवर्ड है। ओके, सो माय पासवर्ड इज दिस वन। आपको ये पासवर्ड ही चाहिए था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपने सिंपल हेडर्स को मॉडिफाई किया, सिंपल। लेट्स से आपके पास डाउनलोड ऑप्शन था, आपने उस डाउनलोड ऑप्शंस के अंदर जो डेटा जा रहा था, लेट्स यहाँ पर फाइल का नाम जा रहा था 5.txt, कि आपको 5.txt फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। आपने उस फाइल के नेम को मॉडिफाई किया ताकि मैं 1.txt को डाउनलोड कर पाऊँ, तो मुझे 1.txt का रिस्पॉन्स मिला, वहां पर आपका पासवर्ड स्टोर्ड है। आपने बस डाउनलोडिंग फाइल का नाम चेंज किया ताकि आप किसी सेंसिटिव फाइल को डाउनलोड कर पाओ। ये भी इनके अकॉर्डिंग आइडोर के अंदर काउंट हो रहा है। बट जनरली आपके आइडोर के अंदर आप सेशन आईडीज को मॉडिफाई करते हो, जिसके थ्रू आपको किसी और के अकाउंट की एक्सेस मिलती है, वो आइडोर के अंदर काउंट होता है। बट यहाँ पर इन लोगों ने सेंसिटिव डेटा के अकॉर्डिंग, बिकॉज जिस तरह का सेंसिटिव डेटा वहां पर लीक हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको भी आइडोर के अंदर ही काउंट किया। तो मुझे अपने सिंपल पासवर्ड मिल गया, इसे कर लो कॉपी, इसमें से कर दो फॉरवर्ड, जो भी करना है करो, अगेन डजंट मैटर, कैंसिल। और अब आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो विद द नेम कार्लॉस। पासवर्ड ये था मेरे पास, यूजर नेम यहाँ से उठा लो और यहाँ कर दो पेस्ट, लॉगिन, और ये हो गया कंप्लीट, लैब हो गई सॉल्व। दिस इज सिंपल आइडोर अकॉर्डिंग टू देम। बट आइडोर में जनरली आपके डेटा, आपका सेंसिटिव डेटा लीक हो रहा है यहाँ पर, और आपके अकाउंट की एक्सेस किसी और को मिल रही है आइडोर के थ्रू। यहाँ पर इसके अंदर पासवर्ड लीक हुआ, देन मुझे आपके अकाउंट की एक्सेस मिल रही है, तो इन्होंने इसको सेंसिटिव डेटा के अकॉर्डिंग, फिर पासवर्ड लीकेज के अकॉर्डिंग आइडोर के अंदर काउंट किया है, ठीक है। आपके आइडोर के अंदर डेटा लीकेज भी आता है, आपके कुकी मॉडिफिकेशन भी आता है, जहाँ पर आप सिंपल सेशन आईडीज को मॉडिफाई करते हो, वो चीजें भी आती हैं। इसके लिए मुझे कोई अलग लैब ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आपको दिखा पाऊँ आइडोर का एग्जैक्ट, जहाँ पर आप यूजर वैल्यू को मॉडिफाई करते हो, आपको किसी और के अकाउंट की एक्सेस मिलती है। वहां पर एक प्लेटफॉर्म था, मैं टेस्ट पार्ट, शायद यहाँ आपका एड ऑन चलता है, लेकिन ये भी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ही है। यहाँ करते हैं लॉगिन, यूजरनेम पासवर्ड मुझे नहीं पता, तो यहाँ नीचे लिखे होने चाहिए कहीं पर। तो पासवर्ड नहीं, अच्छा एडमिन एडमिन, ओके। तो व्यू अकाउंट समरी, यहाँ पर कहीं पर आपका एड ऑन चलता था, अगर मैं गलत नहीं होगा। मेमोरी, सेशन आईडी, यहाँ पर भी अल्फा न्यूमेरिक है। तो खैर ढूंढनी पड़ेगी मुझे, खैर। बट अगेन आइडोर आपका अभी बहुत कम मिलता है आपको,
बिकॉज ये 2010-2007 के टाइम पे ये काफी एक्टिव वीकनेस थी। अगर बात करूँ ओवास टॉप 10 2010, तो वहां पर आपका आइडोल टॉप 10 की लिस्ट में शामिल था। बट अब जनरली ये टॉप 10 की लिस्ट में शामिल नहीं होता। 2017 की बात करूँ तो 2007 में भी आपका आइडोल मिलेगा आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं। अभी का लेटेस्ट क्या है? 2017 ओवास टॉप 10 2017 वो लेटेस्ट है। 2010 और 2007 के टाइम पे आपका आइडोर टॉप 10 में नंबर 4 पर था, और 2013 में इसको रिमूव कर दिया था ओवास टॉप 10 से, बिकॉज उस टाइम पे ये सेशंस प्रॉपर्ली हैंडल होने लगे और ये वीकनेस बहुत कम मिलती थी 2013 के आसपास। इस वजह से इसे रिमूव कर दिया और नाउ इट्स 2021। ये इससे मिलना बहुत मुश्किल है और बाकी अभी तो, लेकिन कुछ टाइम पहले, आई थिंक लास्ट मंथ की ही बात है, लास्ट मंथ या फिर उससे कुछ पहले की ही बात है, आपके यूट्यूब के अंदर आपको एडवर्ड मिला था किसी और यूजर को, जहां पर वो सिंपल सेशन आईडीज को चेंज करके जो एडवर्ड होता है, आप सिंपल जब आप एड्स पब्लिश करते हो तो एडवर्ड के अंदर ऑप्शन मिलता है कि आप यूट्यूब की वीडियोस को भी पब्लिश कर सकते हो वहां पर एड्स के अंदर। तो वहां पर आप किसी के भी प्राइवेट वीडियोस को एक्सेस कर पा रहे थे विद द यूआरएल एंड विद द सेशन आईडीज, सिंपल। तो वो भी आइडोल के अंदर ही काउंट होता है। लेटेस्ट के लिए ओवास 2017 है आपके पास, ओवास टॉप 10 2017, दिस इज द लेटेस्ट वन। अगर आपकी ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज आती हैं, आपका जो आइडोल जो सिस्टम लेके अटैक थे वो सभी आपकी इस कैटेगरी के अंदर A2 ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर डाल दिए सबके सब। हर एक चीज के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, आइडोल अब बहुत कम मिलता है आपको, यही इन्हीं लैब्स पे, पोर्ट्स की लैब्स पे ही ट्राई करनी पड़ेंगी चीजें। अब यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आपको वेबसाइट की टेस्टिंग ही ट्राई करनी है तो एफपीटी ट्राई करना है तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म आता है बीवेब। बीवेब भी आता है, डीवीए डब्ल्यूए भी आता है, राइट, मेटल डे भी आता है टेस्टिंग के लिए। तब वहां पर भी चीजों को ट्राई कर सकते हो। आपका आइडोल वगैरह की वीकनेस आपको वहां भी मिल जाएगी। या तो बीवेब ट्राई कर लो, just go with ये इसकी प्रॉपर ओपीए फाइल आती है, इसे डाउनलोड करो। इसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म वास गोट भी आता है, डीवीडब्ल्यूए भी आता है, मेटोडे भी आता है और बीवेब भी आता है इस सिंगल फाइल के अंदर। तो वेबपीटी ट्राई करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो बीवेब के अंदर। अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो की लैब्स काफी अच्छी हैं, आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। वेबपीटी के अंदर ही इंटरेस्ट है तो अगर आपका, यू कैन गिव इट अ ट्राई है। ऑलराइट, तो मैंने जब यहाँ पर लॉगिन किया तो मेरे ब्राउजर के अंदर, सॉरी यहाँ पर मेरे ब्राउजर के अंदर कुछ रिक्वेस्ट आई होंगी यहाँ पर लॉगिन के लिए, यहाँ पर मेरी कुकीज मिली होंगी। सिंपल चेक कर लेते हैं कि पोस्ट पैरामीटर्स के अंदर ही आपकी रिक्वेस्ट जाती है जनरली। लॉगिन पोस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर क्या गया है, सिंपल फॉर्म की, मेरा मोबाइल नंबर और ये ओटीपी। तो इसका जो रिस्पॉन्स आया होगा वहाँ पर आपकी सेट कुकीज हेडर यूज हुआ होगा कुकीज को ब्राउजर के अंदर स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब बीइंग अ यूजर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस रिस्पॉन्स को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, तो मैं दोबारा लॉगिन करूंगा लॉग आउट के बाद। मैं एक बार ऐसे कर रहा हूँ अभी के लिए, लॉग आउट, साइन आउट। तो यहाँ कर लेते हैं एक बार के लिए दोबारा लॉगिन, कुछ भी डाल दो, अगेन मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट ओटीपी, ये ज्यादा हो गया शायद। ओके, अब मुझसे ओटीपी पूछ रहा है वो। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा इंटरसेप्ट, ओटीपी डाल दो, अगेन कुछ भी, यहाँ कर दो लॉगिन पर क्लिक। मेरी रिक्वेस्ट आ रही है विद द ओटीपी, विद द फॉर्म की एंड द लॉगिन आईडी, विद द लॉगिन मोबाइल नंबर। इसे कर लेते हैं एक बार के लिए हाईलाइट विद द रेड कलर। इसका जो रिस्पॉन्स आएगा मैं उस रिस्पॉन्स को बस मेरे पुराने रिस्पॉन्स से रिप्लेस करूंगा।
यहाँ पर स्टेटस है फॉल्स, मैसेज है इनवैलिड ओटीपी। इसे कर लेते हैं पूरे को सेलेक्ट और यहाँ कर दो पुराना रिस्पॉन्स पेस्ट। यहाँ पर स्टेटस क्या है, ट्रू, रिडायरेक्ट क्या है, दिस वन, और कुकीज आपकी सेट हो रही है यहाँ पर भी, राइट। इसे कर देते हैं फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि मुझे वहां पर मेरे अकाउंट की मिलेगी नहीं मिलेगी। वो चीज़ों को आपको रिफ्रेश के साथ टेस्ट करनी पड़ेगी कभी कभी। मुझे यहाँ पर एक्सेस नहीं मिले, और ट्राई कर लेते हैं विद द सेम मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट ओटीपी, चेक करते हैं फॉरवर्ड, ओटीपी डाल दो अगेन, क्लिक करते हैं लॉगिन के ऊपर, वैल्यूज हाईलाइट विद द ग्रीन दिस टाइम, फॉरवर्ड, मुझे रिस्पॉन्स मिला, कर लो कॉपी और यहाँ कर दो पेस्ट, तो कर दो फॉरवर्ड। क्या गलत दे दिया मैं यहाँ, ओके हम ये हेडर कॉपी करना भूल गए, ऑल गुड। तो कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। वो लॉग इन रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, यहाँ कर दो इसको हाईलाइट येलो, रिस्पॉन्स एंड इस बार सही है, फॉरवर्ड और कर लो इंटरसेप्टर ऑफ। आपको अगर यहाँ पर आपके अकाउंट पे एक्सेस मिलती है, दिस वाज द वल्नरेबिलिटी। तो हमारे अकाउंट के ऊपर कस्टमर लॉगिन के लिए पूछ रहा है वो, क्योंकि मुझे यहाँ पर अकाउंट की एक्सेस नहीं मिली। बट अगर इस स्टेप से आपको आपके अकाउंट की एक्सेस मिल जाती है, दिस इज अ वल्नरेबिलिटी। आप इसको सिंपल रिपोर्ट कर सकते हो और इसके लिए आपको इजीली $400 to $500 इजीली मिल जाते हैं फॉर दिस कुकी रिप्ले अटैक। स्टेप्स आइडेंटिफाई करने के बहुत इजी हैं, बट इसका इम्पैक्ट हाई है, इसलिए इसके लिए बाउंटी थोड़ी ज्यादा मिलती है आपको, $500 मिल जाते हैं काफी बार, राइट। तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज कुकी रिप्ले अटैक। अगेन सेशन फिक्सेशन, काफी पुराना अटैक है, बट ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज सेशन फिक्सेशन। आपका एडर पुराना है लेकिन अभी भी काफी जगह मिल जाता है, तो टेस्ट करना पड़ता है डिफरेंट चीजों के लिए। इतना इजी नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना अब, लेकिन ट्राई जरूर कर सकते हो चीजों को लेकर, राइट। ब्राउजर बैक अटैक के अंदर आपने लेट्स से लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद अगर आपने एक बार या फिर दो बार ब्राउजर का बैक बटन प्रेस किया और उसके थ्रू आपको अगर आपके अकाउंट की एक्सेस मिल जाती है वहां पर, राइट, लेट्स से आपके ब्राउजर के अंदर से कुकीज रिमूव नहीं हुई, कुकीज डिलीट नहीं हुई, और जब रिक्वेस्ट पहुंची सर्वर के पास दोबारा विद द सेम कुकीज, आपको आपके अकाउंट की एक्सेस मिल गई। दैट वाज द पार्ट ऑफ ब्राउजर बैक अटैक, जहाँ पर आप बैक बटन के थ्रू आपको दोबारा आपके अकाउंट की एक्सेस मिल रही है, वी कॉल इट ब्राउजर बैक अटैक।